नमस्कार। लवनीश सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वर्कशीट में हम संघवाद का अगला भाग पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यानी इस वर्कशीट में हम संघवाद के अगले भाग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। अब ये बंटवारा कैसे होता है? ये बंटवारा संविधान में साफ तौर पर लिखित रूप में दर्ज है। यानी हमारे संविधान में राज्य सरकार किन बातों या विषयों पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार किन बातों या विषयों पर कानून बनाएगी, ये साफ तौर पर लिखा गया है। इन अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 प्रकार की सूचियां यानी कि लिस्ट बनाई गई हैं। सबसे पहली सूची को हम कहते हैं संघ सूची, यानी वह सूची जिस पर शामिल बातों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे हम संघ सूची कहते हैं। यानी इसमें जो भी बातें शामिल हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची में राष्ट्रीय हित वाले मुद्दे या बातें शामिल होती हैं, जैसे हमारे देश की रक्षा का मामला, विदेश मामले, बैंक, संचार, मुद्रा, यानी ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ही जरूरत होती है। क्योंकि अगर हर राज्य इन पर अलग अलग कानून बनाएगा तो देश की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? इसलिए इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। दूसरी सूची को हम राज्य सूची कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को है। इन विषयों में जो प्रमुख विषय हैं वो हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। यानी जैसे आपने भी देखा होगा कि हरियाणा की पुलिस अलग होती है और अलग ढंग से काम करती है, तमिलनाडु की पुलिस अलग ढंग से काम करती है। तो इस तरह से इन विषयों पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो राज्य सरकार बनाई जाएगी। इनके अतिरिक्त एक तीसरी सूची भी होती है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। यानी इनमें जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें शामिल कुछ विषय हैं जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषय। इन पर दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कोई टकराव होता है, यानी उन दोनों के कानूनों में कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। अब हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। वापस आ जाते हैं संघ सूची पर। तो संघ सूची में जो हमने विषय पढ़े उनमें जो प्रमुख विषय थे वो था रक्षा। यानी जब भी हमारे देश की सुरक्षा का मामला होगा तो उस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। विदेश मामले का मतलब कि हमें अब विदेशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्या उनसे किस तरीके का व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना है, ये सब जो कानून, इस बात पर जो भी कोई कानून बनेगा वो सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे बैंक, देश भर में जितने भी बैंक हैं उनके लिए जो भी कानून बनेगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। संचार यानी जैसे मोबाइल फ़ोन, आपने देखा है मोबाइल फ़ोन के विषय में दिन प्रतिदिन नए कानून आते रहते हैं, तो इस पर भी जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। मुद्रा मतलब करेंसी, यानी जब भी नोट कैसे रखने हैं, कैसे बनाने हैं, कितने नोट रखने हैं, कितने रुपए के नोट रखने हैं, ये सब जो निर्धारित करती है वो सिर्फ केंद्र सरकार करती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हरियाणा की करेंसी अलग होगी
तमिलनाडु की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, तो सब जगह की अपनी अपनी करेंसी होगी। तो इससे तो हमें एक ही देश में रहकर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। इस संघ सूची में कुल 97 विषय होते हैं, 97 सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में जो भी विषय शामिल हैं उन पर कौन कानून बनाएगा? उन पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि अगर पुलिस पर कोई कानून बनाना है, पुलिस की व्यवस्था कैसे करनी है, तो ये हर राज्य अपने तरीके से डिसाइड कर सकता है। राज्य में किस चीज़ का व्यापार होगा, इस पर भी जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी। वाणिज्य में वो किन राज्यों से व्यापार करेंगे, किन चीज़ों का व्यापार करेंगे, ये शामिल होता है और इस पर भी राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। या उस राज्य में किस चीज़ की कृषि की जाएगी, कितना उन पर कर लगाया जाएगा या कितनी छूट दी जाएगी, इन सब का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। यानी राज्य सरकार ही इन विषयों पर कानून बनाती है। और इस सूची में 66 यानी 66 विषय शामिल हैं। फिर अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि इसमें जो भी विषय शामिल हैं उन पर दोनों ही स्तर की सरकार कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकारें उसको अपने तरीके से भी बना सकती हैं। इस विषय में, इस सूची में 47 विषय शामिल हैं, 47 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी जो भी विषय हैं इसमें, उन पर दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि इन दोनों में किसी बात को लेकर, किसी कानून को लेकर टकराव हो जाता है, तो उस पर, उस स्थिति में केवल और केवल केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। इन तीनों सूचियों के अलावा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो कि इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं हैं। ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट यानी बचे हुए विषय कहते हैं और इन बचे हुए विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इन विषयों को इन तीनों सूचियों में शामिल किया गया। जितने भी विषय सरकार के सामने थे उन्हें इन सूचियों में शामिल किया गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, बहुत सारे विषय ऐसे भी आए जो कि उन पर कानून कौन बनाएगा ये डिसाइड नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसे विषयों को बचे हुए विषय कहा गया। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर कौन सी सरकार, कौन से स्तर की सरकार कानून बनाएगी ये डिसाइड नहीं था। तो इसलिए इन सब बाकी बचे हुए जो नए विषय हैं इनको इन सूचियों में तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन ये सीधा के सीधा केंद्र सरकार के पास चले गए। यानी जो भी इन पर कानून बनेगा वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्न एक है कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, खास तौर से समवर्ती सूची में हमने ये पढ़ा कि समवर्ती सूची के जो भी कानून हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि इन दोनों के बनाए गए कानून में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इन तीनों सूचियों के अलावा जो भी बचे हुए विषय होते हैं उन पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार यानी केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और अपने आसपास के दो दो स्कूलों का नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए हों।
तो हमने पहले भी पढ़ा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो आपको अपने आसपास के 2 ऐसे स्कूलों के नाम लिखने हैं, दो जो राज्य सरकार चलाती हो और केंद्र सरकार चलाती हो। तो केंद्र सरकार के स्कूलों को तो हम सेंट्रल स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और जो राज्य सरकार के स्कूल हैं, जैसे दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, जैसे एसबीवी जो वाले स्कूल होते हैं, एसबीवी सर्वोदय बाल विद्यालय या राजकीय बाल विद्यालय, राजकीय बाल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, ये सब जो हैं वो राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार के स्कूलों के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो और इन पर कानून कौन बनाएगा। अभी हमने पहले भी बात की कि आजकल के टाइम में जो कुछ बहुत सारे नए नए विषय जुड़ रहे हैं जिन पर ये डिसाइड नहीं होता कि उन पर कौन कानून बनाएगा। तो ऐसे कुछ विषय हैं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, और आप भी कुछ विषयों को पता कर सकते हैं, लेकिन इन सब बचे हुए विषयों पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है।